गोशा महल के एमएलए मलून टी राजा सिंह ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर हैदराबाद की यूएस कौंसिल खाने की सड़क का नाम तब्दील करने के फैसले पर एतराज किया। उन्होंने कहा कि सड़क का नाम तेलंगाना के शहीदों में से किसी एक का नाम पर रखा जाना चाहिए जिन्होंने रियासत के लिए कुर्बानी दी है। राजा सिंह ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट पर भी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि इससे रियासत को कोई फायदा नहीं होगा और करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने तजवीज दी है कि सड़क का नाम भाग्यनगर रोड भी रखा जा सकता है और हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील की है। ये बयान उस ऐलान के बाद सामने आया जब हुकूमत ने इत्तला दी कि गच्चीबौली में यूएस कौंसिल खाने के करीब वाली सड़क का नाम तब्दील करके डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने मजीद अहम फैसले करते हुए ऐलान किया है कि नेहरू आउटर रिंग रोड यानी कि रायला से मुजव्विजा RRR तक जुड़ने वाली नई ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का नाम सनतकार रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। रायराला का इंटरचेंज पहले ही टाटा इंटरचेंज कहलाया जा रहा है। हुकूमत ने यह भी बताया है कि नई मुजव्विजा डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के लिए मरकजी वजारत खारजा उमूर और अमरीकी सफारतखाने को खत लिखा जाएगा। इसके साथ एक अहम सड़क का नाम गूगल स्ट्रीट रखने का फैसला भी किया गया है जो गूगल और गूगल मैप्स के आलमी असर रसूख के एतराफ में है। गूगल के नाम की ये शनाख्त उस वक्त सामने आई जब अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा कैंपस हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जेर तामीर है। इसके अलावा सरकारी बयान के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट रोड और विप्रो जंक्शन भी शहर में शामिल किए जाने का इम्कान है जो वजीर आला रेवंत रेड्डी के विजन का हिस्सा है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने डीसीसी सुदूर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और उनसे मुंसलिक तंजीमों के सुदूर नशीन के साथ जूम मीटिंग मुनाकिद की जिसमें अहम हिदायत और रहनुमाई दी गई। महेश कुमार गौड़ ने हाल ही में मुकर्रर नए डीसीसी सुदूर का खैर मकदम करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने रियासत में जारी वोट चोरी दस्तखती मुहिम को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया और हिदायत दी है कि 14 तारीख को दिल्ली में होने वाले वोट चोर महाधरना को कामयाब बनाने के लिए तमाम सतहों पर मुनासिब इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही मुकामी बल्दी इदारों के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए पार्टी की मजबूती और जीत के इम्कानात रखने वाले उम्मीदवारों की तैयारी पर भी जोर दिया। शहदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज। इंतखाबी वादे के मुताबिक 12,000 रुपए की फौरी अदायगी का मुतालबा। शहर के ऑटो ड्राइवर्स यूनियनों ने मंगल के रोज खैरताबाद आरटीसी ऑफिस के सामने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक ऑटो ड्राइवर्स को 12,000 रुपए माली इमदाद फौरी जारी करे। ऑटो यूनियन के नुमाइंदों ने कहा है कि आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफरी सहूलत के बाइस ऑटो ड्राइवरों की आमदनी में नुमाया कमी आई है जिससे वो शदीद माली बहरान का शिकार हो चुके हैं। ऑटो ड्राइवर यूनियन ने मुतालबा किया है कि हर ऑटो ड्राइवर को वादे के मुताबिक 12,000 रुपए की फौरी इमदाद जारी करे। ऑटो किराए में इजाफा किया जाए। 5 लाख रुपए तक हादसाती बीमा कराया जाए। ऑटो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाए। ड्राइवर तंजीमों का कहना है कि हुकूमत मुसलसल ताखीर कर रही है और उनके मसाइल पर कोई वादे फैसला सामने नहीं आ रहा है। यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि माली परेशानियों के बाइस कई ऑटो ड्राइवरों ने मायूस होकर खुदकुशी तक कर ली जिसकी एक बड़ी वजह खवातीन के लिए मुफ्त सफर स्कीम से होने वाला नुकसान है। एहतजाज के बाइस खैरताबाद मेन रोड पर तवील ट्रैफिक जाम देखा गया और घंटों ट्रैफिक मुतासिर रही। ऑटो ड्राइवर ने ऐलान किया है कि जब तक हुकूमत मुतालबात कबूल नहीं करती उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। इंडिगो एयरलाइन में बहरान के बाइस मंगल को बेंगलुरु और हैदराबाद से तकरीबन 180 परवादें मनसूख कर दी गई। हैदराबाद से 58 जबकि बेंगलुरु से 121 परवादें मनसूख की गई। दूसरी जानिब मरकजी वजीर हवाबाजी के राम मोहन नायडू ने ऐलान किया है कि खराब ऑपरेशन और मुसलसल रुकावटों के सबब इंडिगो के विंटर शेड्यूल में उसके रूट्स कम किए जाएंगे और ये रूट्स दीगर एयरलाइंस को दिए जाएंगे। जब इंडिगो दोबारा मौसर तरीके से ये रूट्स चलाने के काबिल होगी तो उसे वापस मिल सकते हैं। इंडिगो इस वक्त रोजाना 2200 से ज्यादा परवादें चलाती है और मुल्क में 90 से ज्यादा जबकि बैरून मुल्क 40 से ज्यादा मकामात पर ऑपरेट करती है। तेलंगाना में बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज सिमरन कोमराज को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुतनाज़िया पोस्ट किए जाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रेवंत रेड्डी के बयान को हिंदू देवी देवताओं की तौहीन से जोड़ते हुए बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुसलसल पोस्ट किए गए जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। हैदराबाद पुलिस टीम बीजेपी के रियासती दफ्तर पहुंची और मुतनाज़िया पोस्ट से मुतालिक पूछताछ के दौरान सोशल मीडिया इंचार्ज सिमरन कोमराज के साथ सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले अजय को भी हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि हाल ही में प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन के रवैये की मिसाल देते हुए हिंदू देवी देवताओं का हवाला दिया था जिसके बाद बीजेपी और उसके हामियों ने उसे मजहबी तौहीन करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और वज़ीर आला से मुआफ़ी का मुतालबा करते हुए सोशल मीडिया पर हमले तेज कर दिए। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर नफरत या मजहबी कशीदगी बढ़ाने वाले मवाद पर मजीद निगरानी की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले के रायचोटी में पीर की अलग सुबह एक अफसोसनाक हादसे में नौजवान की मौत हो गई। इतला के मुताबिक लक्ष्मीपुरा से ताल्लुक रखने वाला 25 साल फजल अपनी मोटरसाइकिल पर गालीबेडू रोड से गुजर रहा था कि टाउन पुलिस स्टेशन के करीब सड़क पर मौजूद आवारा कुत्तों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। कुत्तों से बचने की कोशिश में फजल ने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी, जिसके बायस वो काबू खो बैठा और के रामापुरम रोड पर वाक़ एक मंदिर की दीवार से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि फजल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी फर्नीचर की दुकान चलाता था और वालिदैन के साथ रहता था। हादसा उस वक्त पेश आया जब वो दुकान का सामान दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने के बाद घर वापस लौट रहा था। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ी एक बड़े हादसे से महफूज रह गई। ज़राए के मुताबिक आउटर रिंग रोड पर चलती गाड़ी के दौरान वज़ीर आला के काफिले की जामर गाड़ी का दाएं जानिब पिछला टायर अचानक फट गया। ताहम ड्राइवर ने मुस्तैदी से गाड़ी को काबू में कर लिया। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक टीम ने फौरन जामर गाड़ी का टायर तब्दील कर दिया। इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, जिस पर हुक्काम ने राहत की सांस ली। मुंबई में एक खानदान ने बड़े ही हाईटेक तरीके से अपने रिश्तेदार को तलाश कर लिया। बताया जाता है कि पोते ने अपनी 89 साला दादी के हार में छोटा सा जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया था, जिसके जरिए लापता हुई दादी की लोकेशन का पता लगा लिया। बुजुर्ग खातून जनूबी मुंबई में शाम की चहलकदमी के दौरान अचानक लापता हो गई, जिसके बाद उनके खानदान के लोग काफी परेशान हुए। इसी दौरान उनके पोते ने फिल्मी स्टाइल में अपनी दादी को तलाश करने में कामयाबी हासिल की। पोते ने हार में लगाए गए जीपीएस ट्रैकर की मदद से लापता दादी का पता लगा लिया। हालांकि ट्रैकर की तफसीलात का इश्तिराक नहीं किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2026 के लिए आम और इख्तियारी तातीलात की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी है। सरकारी एलामिया के मुताबिक नए कैलेंडर साल में मजमूई तौर पर 27 आम तातीलात और 26 इख्तियारी तातीलात मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव ने बाकायदा अहकाम जारी किए, जिसका तमाम सरकारी दफातर, महकमों और मुतालिका इदारों में तातीलात का नया शेड्यूल नाफिजुल अमल होगा। ओलेक्ट्रा कंपनी की तैयार करदा नई इलेक्ट्रिक कार का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह किया। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के मौके पर फ्यूचर सिटी के अहाते में पीर के दिन मुनक्किदा इस तकरीर में कार की नकाबकुशाई के बाद वज़ीर आला ने खुद इसका स्टीयरिंग संभाला और आजमाइश ड्राइव की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा रेड्डी भी कार में मौजूद थे। समिट के इंतजामात जदीद तर्ज और माहौल दोस्त तरीके पर किए गए हैं। तमाम सहूलियात को प्लास्टिक और कागज के इस्तेमाल से दूर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा डिजिटल तरीक़ेकार अपनाया गया है। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में मजीद इजाफा देखा गया है। संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल में दर्जे हरारत इंतहाई हद तक गिरते हुए 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि संगारेड्डी के ही 17 इलाकों में दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम रहा। मेदक के शिवनपल्ली में 8.4 डिग्री और सिद्दीपेट के बेगमपेट में 8.9 डिग्री दर्जे हरारत नोट किया गया। इसी तरह आदिलाबाद जिले के आल्लीटी में 7.7 डिग्री और कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के गंधेरी में 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार है और महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत भर में आइंदा 3 से 4 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले में 415 सरपंच बिला मुकाबला हो गए मुंतखब। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के तहत नामजदगियों के दूसरे मरहले की तकमील के साथ ही इंतखाबी सूरत हाल तकरीबन वाज़ेह हो गई है। रियासत भर में सरपंच और वार्ड मेंबर्स के ओहदों के लिए जुमला 91,288 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4,332 पंचायतों में इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि 415 गाँवों में सरपंचों का बिला मुकाबला इंतखाब हुआ है। सरपंचों के लिए नामजदगी दाखिल करने वाले 7,584 उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी इख्तियार की, जबकि 5 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां किसी ने पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं की। माबाकी 3,912 ग्राम पंचायतों में 13,128 उम्मीदवार सरपंच ओहदे के लिए इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वार्ड मेंबर्स के लिए जुमला 38,322 वार्ड्स को नोटिफाई किया गया, जिनमें 107 वार्ड्स के लिए कोई नामजदगी दाखिल नहीं की गई, जबकि 8,304 वार्ड्स का फैसला इत्तेफाक राय से हो गया। वार्ड मेंबर्स के लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल करने वालों में से 10,427 उम्मीदवारों ने दस्तबरदारी इख्तियार की। अब 29,911 वार्ड्स में रायदही होगी, जहां 78,158 उम्मीदवार मुकाबले में हैं।